हेलो एवरीवन। स्प्लेंडेड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि प्रमुख युद्ध और एहतियात राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध है ना, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनसे। देखो, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1191 में। आपको पता है ये मोहम्मद गोरी था जो अफ़गानिस्तान का शासक था। पृथ्वीराज तृतीय जो था अजमेर का शासक था, है ना। और ये पृथ्वीराज तृतीय जो है सबसे बेहतरीन योद्धा माने जाते हैं। और ये कहाँ हुआ था? पृथ्वी और गोरी तराइन के मैदान में हुआ था ये, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो ट्रिक से कि पृथ्वी और गोरी तराइन के मैदान में गए, इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ है? 1192 में हुआ ये, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, ठीक है। गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ था? गोरी की जीत हुई, मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हुई थी। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि गोरी और पृथ्वी ने दोबारा तराइन के मैदान में दौड़ लगाई, इस पर गोरी की जीत हुई, है ना। 1 साल का ही फ़र्क है, 1192 आ जाता है इसका टाइमिंग जो है, ठीक है। अगला है चित्तौड़ का युद्ध जो है कब हुआ था? वो 1303 में हुआ था, 1303 में हुआ था। मेवाड़, और ये किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ के गुहिल शासक राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और इसमें क्या हुआ था? खिलजी की जीत हुई थी। चित्तौड़ के युद्ध में खिलजी की जीत हुई थी। किस किस के मध्य हुआ था? मेवाड़ के गुहिल शासक राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था ये चित्तौड़ का युद्ध, 1303 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिवाना का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव चौहान के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव चौहान के मध्य सिवाना का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव चौहान के मध्य हुआ था। स से सिवाना, स से सातल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का क्या नाम रखा था? तो इन्होंने, आपको पता है कि इसमें जीत हुई थी उनकी, सिवाना जो युद्ध हुआ था इसमें इनकी जीत हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि सातल के साथ हुआ था। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया था? इस सिवाना दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था और उसका नाम चेंज करके खैराबाद रख दिया था, ठीक है। अब आपको मिलान करना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था? खातुर्ली का युद्ध कब हुआ? बयाना का युद्ध कब हुआ? और गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519, 1527, 1517 या 1303। इसको आपको मैच करना है। ऑप्शन हमारा 3241, 1234, 4321 या 4213। चित्तौड़ का युद्ध, खातौली का युद्ध, बयाना का युद्ध या गागरोन का युद्ध, फोर्थ वन है हमारा। इसको आपको मैच करना है। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चित्तौड़ का युद्ध 1519, खातौली का युद्ध फरवरी 1527, बयाना के युद्ध के सामने 1517, गागरोन का युद्ध 1300। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा। चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ? 1303 में। खातौली का कब हुआ? 1517 में। बयाना का युद्ध कब हुआ? फरवरी 1527 में। और गागरोन का कब हुआ था? 1519 में। बयाना का युद्ध आपको पता है बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, फरवरी 1527 में, ठीक है। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। कई बार ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं आपसे, तो आप याद रख लो इसको। 1303 में सबसे पहले गागरोन का हुआ है, फिर बयाना का हुआ है, फिर चित्तौड़ का, और लास्ट में क्या है? खातौली का युद्ध हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा मतीरे की राड़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मतीरे की राड़, ये अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक जो थे करण सिंह के मध्य हुआ था। अब इसको आपको कैसे याद रखना है? अमर ने करण का मतीरा खिलाया, है ना। को खिलाया या का खिलाया सेम ही बढ़ जाता है। मतीरे की राड़ ये एक युद्ध है जो अमर सिंह राठौड़ में हुआ था। अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है। पहला है तुंगा का युद्ध, दूसरा है गिंगोली का युद्ध, तीसरा है भटवाड़ा का युद्ध, चौथा है कुंभलगढ़ का युद्ध। एक तरफ है जुलाई 1787, दूसरी तरफ है मार्च 1807, नवंबर 1787 या 1578। तुंगा का युद्ध कब हुआ है? घिंगोली का युद्ध कब हुआ है? भटवाड़ा का युद्ध कब हुआ है? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ है?
तुंगा का युद्ध, गिंगोली का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध और कुंभलगढ़ का युद्ध। एक तरफ है जुलाई 1787, मार्च 1807, नवंबर। ऑप्शन इसका आएगा 1, 2, 3। तुंगा का युद्ध कब हुआ? जुलाई 1787 को, गिंगोली का 1807 को, भटवाड़ा का 1787 को, कुंभलगढ़ का 1578। तुंगा का जुलाई 1787, गिंगोली का मार्च 1807, भटवाड़ा का नवंबर 1787 और कुंभलगढ़ का 1578। तुंगा का पहले हुआ है, भटवाड़ा का बाद में हुआ है, सन दोनों का सेम ही है। धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दारा शिकोह को आपको पता है औरंगजेब का बेटा आ जाता है दारा शिकोह, इनके मध्य हुआ था ये अप्रैल 1658 में, जिसमें दारा शिकोह की क्या हुई थी? हार हुई थी और औरंगजेब क्या है? जीत गया था। ठीक है, धर्मत का युद्ध याद रख लेना, धर्मत का युद्ध। इसको आप ऐसे याद कर लो कि औरंगजेब और दारा के मध्य धर्म को लेकर युद्ध हुआ, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, आपको याद करना ही है। क्रम से लगाना है आपको इसको, आरोह क्रम में, यानी कि सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था और फिर कौन सा हुआ था। ऑप्शन है आपका 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी है 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी है 2, 3, 4, 1। ये 3 है, ये गलती से ऐसा मेंशन हो गया है, और फोर्थ वन है आपका 1, 2, 3, 4। इसको आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा हुआ था, भटवाड़ा, गिंगोली, पलसूद या मंदसौर का। पिलसूद है ये, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आएगा? 3, 4, 1, 2। पिलसूद का युद्ध कब हुआ? 10 मई 1715 को हुआ है। फिर मंदसौर को हुआ है फरवरी 1733 में हुआ है। फिर गिंगोली का हुआ है मार्च 1807 में हुआ है। और भटवाड़ा का कब हुआ है? नवंबर 1761। सबसे पहला कौन सा है? पिलसूद है 10 मई 1715, फिर 1733 मंदसौर, फिर गिंगोली, फिर ये सॉरी इसका, हाँ सही है, सही है, 1807। अगला है आपको, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़े गए थे। दोराई का, धर्मत का, मंदसौर का या गिंगोली का। देखो ए और बी आएगा, दोराई और धर्मत। दोराई का कब आया था? 1659 में, और धर्मत का कब आया था? अप्रैल 1658 में। अप्रैल धर्मत का पहले आया है, दोराई का बाद में आया है। दोराई का 1619 को आया और धर्मत का कब आया? 1658 में। किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब दारा शिकोह के मध्य। इसको आपने ऐसे याद बताया था मैंने, कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युद्ध राणा सांगा से संबंधित नहीं है, मतलब कि इनमें से किस युद्ध में राणा सांगा नहीं है। खातौली के युद्ध में, गागरोन के युद्ध में, बयाना के युद्ध में या चित्तौड़ के युद्ध में। इनमें से कौन सा युद्ध जो है राणा सांगा से संबंधित नहीं है? खतौली का, गागरोन का, बयाना का या चित्तौड़ का। देखो इसका आंसर जो आएगा इसका आंसर आएगा चित्तौड़। चित्तौड़ जो है राणा सांगा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो खातौली का युद्ध जो हुआ था 1517 में हुआ था, राणा सांगा और इमराई लोधी के मध्य हुआ था। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में हुआ था, राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य। बयाना जो हुआ था वो 1527 को हुआ था, राणा सांगा ने इसमें क्या किया था? बाबर को हराया था, ठीक है। 1527 में राणा सांगा ने बाबर को हराया था इसमें, और ये राणा सांगा गागरोन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी? आपको पता है बाबर के साथ अधिकतर युद्ध होते थे, महमूद इब्राहिम लोदी के साथ भी हुआ है, लेकिन आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन से युद्ध में राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा था। बयाना के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, गागरोन के युद्ध में या फिर खानवा के युद्ध में। इनमें से किस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर डी, खानवा के युद्ध में, ठीक है। खानवा का युद्ध आपको पता है राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अगला है राजमहल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये मार्च 1747 में हुआ था। राजमहल की बात हो तो जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह, मराठा व कोटा व बूंदी की संयुक्त सेना को हराया था। किसने? जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह, मराठा व कोटा व बूंदी की संयुक्त सेना को हराया था। देख लो इसमें कौन कौन सी सेना थी? 3 कोटा और बूंदी से थी, ठीक है, कोटा और बूंदी से। राजमहल का युद्ध मार्च 1747 में, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें युद्ध को ना क्रम से लगाना है आपको। जालोर, चित्तौड़ युद्ध, रणथंभौर का युद्ध, सिमाना का युद्ध, यानी कि कौन सा युद्ध पहले हुआ है आपको उसको क्रम से लगाना है।
ऑप्शन है 3 2 1 4, ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन 3 1 2 3 4, ऑप्शन डी 3 1 4 2। विच वन विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? युद्ध को क्रम से लगाना है आपको। जालोर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, रणथंभौर का युद्ध, सिवाना का युद्ध। आपको पता है सिवाना तो किसके मध्य हुआ था? सातल और औरंगजेब के मध्य हुआ था ना। इसमें इसका नाम दुर्ग का चेंज कर दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 2 4 1 होगा। इसमें से कोई भी नहीं है, इसका ऑप्शन 3 2 4 1 है। जालोर पहले क्या आएगा? रणथंभौर का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था ये आप लोग बताओगे। 2 चित्तौड़ का युद्ध, फिर सिवाना का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो हुआ था जालोर का युद्ध हुआ था। सबसे लास्ट में जालोर का युद्ध हुआ था, ठीक है। सबसे पहले रणथंभौर का हुआ था, फिर उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, फिर सिवाना का युद्ध हुआ था, और उसके बाद फिर जालोर का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखो मैं ही बता देती हूँ आपको। जुलाई 1301 में हुआ था। जुलाई 1301, 1303 चित्तौड़ का हुआ था। सिवाना रणथंभौर का युद्ध जो हुआ था जुलाई 1301 में हुआ था। चित्तौड़ का जो हुआ था वो 1303 में हुआ था। सिवाना 1308 में हुआ था, और जालोर कब हुआ है? 1311 में, सबसे लास्ट में हुआ है ना। जुलाई में 1301 में रणथंभौर, चित्तौड़ का युद्ध 1303, सिवाना का युद्ध 1308, और जालोर का युद्ध कब हुआ है? 1311। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाराणा प्रताप की राजधानी का क्या नाम था? आपको पता होना चाहिए, चावंड था ना। महाराणा प्रताप की राजधानी का नाम था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था। महाराणा प्रताप की राजधानी अगर पूछी जाती है तो चावंड आ जाती है, ठीक है। और इनके घोड़े का नाम अगर कभी पूछा जाता है तो चेतक आ जाता है। इसको आपको याद रख लेना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युद्ध का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है? यानी कि इनमें से कौन से युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से का लेना देना नहीं है? जालोर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, सिवाना का युद्ध, या फिर गिरी सुमेल का युद्ध? सिवाना को तो आप समझ ही जाओगे, किस किस के मध्य हुआ? सातल और औरंगजेब। अलाउद्दीन, हाँ, सिवाना का युद्ध आपको पता ही होना चाहिए किसके मध्य हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, जालोर का युद्ध, कौन सा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड नहीं है? गिरी सुमेल का युद्ध है ना। गिरी सुमेल का युद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड नहीं है। अगला है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1544 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? जोधपुर के राठौड़ जो थे शासक मालदेव सिंह को हराया था। उसमें एक डायलॉग बोला था, मुट्ठी भर बाजरे के, है ना, ऐसा कुछ डायलॉग था इसमें। गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ था जनवरी 1544 में हुआ था। दिल्ली के अफगान शासक शेरशाह सूरी ने क्या किया था? जोधपुर के राठौड़ शासक मालदेव को हराया था। मालदेव जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।